मैंने सोचा आज वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। लिहाजा सुबह तो 10 मुहर्रम है, आपको पता है नेटवर्क नहीं होगा, तो अपनी कहानी को प्यारे बहन भाइयों आगे बढ़ाती हैं। इस तरह से हालात से मजबूर होकर मैंने इस बंदे से निकाह किया, क्योंकि मैंने देखा कि चिड़िया के घोंसले की तरह जिस तरह से मेरे बच्चों के भी पर निकलते आ रहे हैं, ये घोंसला छोड़ते जा रहे हैं। ये वही बच्ची हैं जिनके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान की, जिन बच्चों के लिए मैंने दुनिया की इतनी अच्छी और बुरी सुनी। तो लिहाजा जिंदगी के जो चंद साल या चंद महीने बचे हैं, मैंने सोचा कि मैं भी सुकून से जीऊं। क्यों मैं इन बच्चों के लिए इतना जलील हूं? फिर भी मैंने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, उनको सीने से ही लगाया हुआ था। लिहाजा मेरे शौहर से जब मेरा निकाह हुआ तो ये इसकी छुट्टी खत्म हो गई, ये दुबई के लिए रवाना हो गया। उसके बाद जिंदगी फिर से वही वापस अपनी रूटीन पर आ गई। तो मुस्कान भी कुछ पहले से बेहतर हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक बार फिर से इसके पास और मोबाइल छुप कर पहुंच गया, इसका यूनिस के साथ फिर से राब्ता शुरू हो गया है। चंद ही दिन गुजरे थे कि यूनिस का बाप हमारे घर आ गया। दोपहर का टाइम था, तो मैंने पानी वगैरह जब पिलाया तो उसके बाद कहने लगा, मुझे भेजा है यूनिस ने कि अब्बू हमारा इनके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, आगे मैं इनके साथ रिश्ता नहीं बढ़ा सकता, लिहाजा आप हमारी मंगनी का सामान वापस कर दो। मैंने कहा आप यूनिस से मेरी बात करवाओ, यूनिस अगर कहेगा कि मंगनी का सामान वापस करना है तो मैं दे दूंगी। सब मंगनी के सामान में था ही क्या, एक अंगूठी जो 35 से 40 हजार की थी और 4 जोड़े लोन के कपड़ों के थे। कोई कौन सा इन्होंने महंगे ब्रांड के कोई बुटीक के काम वाले लेकर दिए थे जो हमने संभाल के रखने थे। 4 लोन के सूट थे जो बच्ची ने घर में पहनकर खत्म कर लिए थे। लिहाजा इसने यूनिस के बाप ने यूनिस को कॉल मिलाई, 2 बार बेल गई, यूनिस ने कॉल नहीं उठाई। फिर मुझे भी पक्का पता लग गया, मुझे भी यकीन हो गया कि वाकई यूनिस ने भेजा हुआ है, इसीलिए तो ये कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। लिहाजा मैंने उनको अंगूठी वापस कर दी। मुस्कान भी उस टाइम बैठी थी। फिर मैंने यही कहा कि आप लोगों को 35-40 हजार की अंगूठी मतलब अजीज है, आप लोग वापस लेने आ गए हो, लिहाजा हमारी भी अंगूठी आप लोग वापस कर दें। तो मेरी बेटी रो कर कहने लगी कि अम्मी आपकी नजर में अंगूठी की वैल्यू इनकी नजर में होगी पैसे की, हमारी नजर में कोई नहीं। अल्लाह पाक हमें हिम्मत देगा, हम 35-40 या हमारी 60 हजार की थी, हम और ले लेंगे अगर हमें जरूरत होगी। तो इसके यूनिस के बाप को मुस्कान ने यही कहा कि आप अपनी अंगूठी ले जाओ, बाकी है 4 जोड़े कपड़ों के, अगर वो भी लेना चाहती हैं तो चलो हमारे साथ, हम ले कर देते हैं। लिहाजा खामोश होकर यूनिस का बाप हाथ में अंगूठी पकड़ कर चला गया। शाम को यूनिस की कॉल आ गई मेरे नंबर पर कि अम्मी आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने मेरे बाप के मुंह पर मंगनी की अंगूठी मार दी। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का? आपका अब्बू खुद हमारे घर आया है, उसने कहा है कि मुझे यूनिस ने भेजा है कि मंगनी का सामान वापस ले आओ। तो कहने लगा कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, ना ही मैंने अपने अब्बू को भेजा है। मेरा अब्बू तो कह रहा था कि मैं तो जा रहा था डीजी खान किसी काम के सिलसिले में, मैंने सोचा कि मुस्कान अपनी बहू से मिलता चलूं। आगे गया तो मुस्कान और आरजे महविश ने अंगूठी उठाकर मेरी झोली में फेंक दी कि ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी ले जाओ, लिहाजा अब हमारे दरवाजे पर नहीं आना। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं सर पकड़ कर बैठ गई कि ऐसा दुगला और मुनाफिक इंसान भी हो सकता है जिसकी अपनी 2 शादियां हैं, लेकिन अपने बेटी की खुशियों का ये ऐसा दुश्मन बना हुआ है कि इधर मुझे आकर कुछ बातें करता है, घर जाकर अपने बेटे को अपने बेटे को कुछ बातें बताता है। जब मैंने डिटेल के साथ यूनिस के साथ सारी बात क्लियर की तो यूनिस को यकीन था, शायद उसको पता था कि उसका बाप ऐसा है, उसने कॉल बंद कर दी। गुज़िश्ता 5 से 6 दिन फिर दोबारा यूनिस की कॉल ना आई हमारे नंबर पर। हम भी खामोश हो गए। 5-6 दिन ही गुजरे थे कि 5-6 दिन गुजरने के बाद मैंने देखा कि मुस्कान के पास एक और छोटा नोकिया का मोबाइल है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मुस्कान तुम नहीं सुधरने वाली, जब वो बंदे मंगनी की अंगूठी भी वापस ले गए हमसे, इतना हमें जलील ख्वार किए, तुम फिर भी उस बंदे के साथ रिश्तेदारी में हो, उस बंदे के साथ टच में हो, तुम चाहती क्या हो? मुस्कान ने आगे से प्यारे बहन भाइयों मुझे यही जवाब दिया कि अम्मी मुस्कान यूनिस जो है मोबाइल से निकल तो नहीं आता ना, मैं मोबाइल से निकलकर यूनिस के पास पहुंच जाती हूँ, अगर वो मोबाइल दे गया है तो आपको क्या इतराज है? आगे से फिर मैंने मुस्कान को अच्छा खासा डांटा कि तुम्हें ना मेरी इज्जत का ख्याल है ना अपनी इज्जत का, जो लोग एक अंगूठी भी तुमसे प्यारी करके ले गए तुम फिर भी उनके साथ राब्ते में हो। और फिर मैंने मुस्कान से मोबाइल छीन कर यूनिस को उसी नंबर से कॉल की जो मुस्कान के पास था। मुस्कान ने यूनिस ने मुस्कान समझकर फौरन कॉल उठाई, कहने लगा हाँ जी अभी तो कॉल बंद हुई है। मैंने कहा मैं आरजे महविश बोल रही हूँ, तुम्हें लिहाज शर्म नहीं है? जब तुम्हारा बाप इतना कुछ कर गया है तुम अपने बाप से इतनी बात नहीं मनवा सकते हो, तो मेरी मासूम बच्ची का जहन क्यों खराब कर रहे हो? तो उसने यूनिस ने फौरन जैसे ही मेरी आवाज सुनी कॉल बंद कर दी। लिहाजा वो भी मोबाइल मैंने मुस्कान से छीन लिया। चंद दिन गुजर गए, मुस्कान का वही रोना दाना धोना मूड ऑफ। 1.5-2 महीना गुजर गया था प्यारे बहन भाइयों। फिर मैंने अपने शौहर को कॉल की, इस तरह से मैंने बताया कि मुस्कान का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। 2-2 दिन ये मुझसे, हम दोनों माँ बेटी एक ही घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं।
मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो इसने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हारा विजिट निकलवाता हूँ, तुम चंद दिनों के लिए दुबई आ जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी इतनी हालत खराब है, लिहाजा तुम जो है ना कोई टेंशन ना लो। मैंने कहा पीछे घर और बच्चों का क्या होगा? इसने कहा मुस्कान संभाल लेगी, पहले भी तो अच्छे तरीके से संभाल लेती, अभी तुम उसके सामने बैठी हो तो वो तुमसे बात नहीं करती, लेकिन घर के जो काम है, घर का फर्ज है, वो अंजाम दे रही है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, चाचू और फूफियों के घर भी तो उसके नजदीक है। लिहाजा मैं उस टाइम गुस्से में बैठी थी, मुस्कान के सामने मैंने आवाज ओपन की, मैंने कहा चलो लगवाओ मेरा विजिट। मैंने पासपोर्ट की पिक्चर्स भेज दी, लेकिन मुस्कान को जरा भी असर ना हुआ कि मेरी माँ मुझसे नाराज होकर दुबई के लिए जा रही है, चलो मैं अपनी माँ को मना लूं। नहीं प्यारे बहन भाइयों, उस लड़की को कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा मेरे शौहर ने भी उठकर मेरा विजिट लगवा दिया। इसके बाद जब यूनिस को ये बात पता चली तो यूनिस मिठाई का डब्बा लेकर फिर से हमारे घर आ गया। जब मेरे घर आ गया तो मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा यूनिस को मैं अभी कहती हूँ ये हमारे घर से चला जाए, तो मुस्कान रोकर मेरे पाँव में गिर गई, कहने लगी अम्मी खुदा के लिए यूनिस आ गया, यूनिस मनवा रहा है अपने बाप से, इंशाल्लाह उसका जवाब जो है जल्द मान जाएगा। लिहाजा यूनिस को हम अपने घर से नहीं निकालते, ना निकालो, मेरी तरफ देखो, मेरी जिंदगी की तरफ देखो। मैं अपनी बेटी की ये हालत देखकर फिर भी यूनिस को मैंने सर पर हाथ रख के बेटा बना लिया और यही कहा कि बेटा अगर तुम अपने घर वालों से मनवा सकते हो तो मनवाओ, वरना मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना करो। ये कहने लगा अम्मी मुझे पता है आप लोग गलत नहीं हो, मेरा बाप चंद लोगों के कहने पर आया हुआ है, आपके इलाके के चंद मुखालिफ, उन मुखालिफों में वाजे रहे वो बुढ़ा खोजी कुत्ता जो आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसी का उसने बताया कि अम्मी वो और उसके साथ 4 से 5 बंदे और आपके इलाके के ले गया है। इसने मेरे बाप को भड़काया है कि ये दोनों माँ बेटी बद किरदार है, बद चलन है। लिहाजा अब्बू के जहन में ये बात बैठ गई है, अब्बू इसीलिए रिश्ते के लिए नहीं मान रहा और अब्बू उन्हीं के, जब वो लोग आए अब्बू को लगाया बुझाया तो उन्हीं के बाद अब्बू अंगूठी वापस ले गया आप लोगों के घर से। जब मैंने अब्बू के साथ झगड़ा किया तो अब्बू ने मुझे डिटेल के साथ ये बात बताई है। तो अम्मी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मैं अब्बू को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग ये जो है ये आरजे महविश के मुखालिफ है, वो दोनों माँ बेटियां ऐसी नहीं है, वो अपनी मेहनत कर रही हैं, मेहनत से आपके सामने वो अपना घर चला रही हैं। अगर वो बद किरदार होती तो यूट्यूब पर क्यों जलील हो रही होती। लिहाजा यही हमारे दरमियान बातें हुई। फिर मैंने यूनिस को कहा कि बेटा मैं तो जा रही हूँ अभी दुबई चंद दिनों के लिए, चलो कुछ घूम फिर आऊंगी, घर की भी टेंशन थोड़ी सी दूर हो जाएगी, लिहाजा आप दोनों के आश्रय में घर छोड़ रही हूँ। तो मुझे यूनिस ने यकीन दिलाया कि अम्मी आप चली जाओ, उसके बाद मैं पीछे खड़ा हूँ, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो प्यारे बहन भाइयों चंद दिनों में विजिट लग गया, मेरी टिकट भी हो गई और यूनिस उस दिन किराए की कार भी करवा के ले आया। आप सबके सामने हमने फिर भी अंदर की बातें अंदर छुपाकर मैं दुबई चल पड़ी, सिर्फ इसीलिए कि पीछे जो है सारे मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे और मैं भी चंद दिन कहीं मतलब अपनी आबो हवा चेंज होगी तो मैं भी कुछ अपनी असली हालत में कुछ बेहतर हालत में हो आऊंगी। तो मैं दुबई चली गई। दुबई चले जाने के बाद जो है ना चंद ही दिन गुजरे थे, चंद क्या 8 दिन भी नहीं हुए थे कि पीछे से मुझे रोज मुस्कान की शिकायतें मिलने लग गई। कभी उसके चाचू की कॉल आ जाती, कभी उसकी पुप्पो के घर से कॉल आ जाती कि मुस्कान घर को ताला लगाकर यूनिस के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती है। जब मैं मुस्कान को कॉल करती थी या यूनिस को तो यही कहते थे कि अम्मी हम तो अपना व्लॉग बनाने गए हुए थे, हम तो शनिवारी पे गए हैं, टोटल पे गए हैं, फौरन हम वापस आ गए थे, ये लोग आपको लगा बुझा रहे हैं। अभी प्यारे बहन भाइयों मुझे गई को 8 दिन भी नहीं हुए थे। मैंने अपने शौहर को यही कहा कि पीछे मामलात बिखर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लिहाजा तुम मुझे दोबारा टिकट करवा दो। मेरा शौहर ना माना, इसने कहा कि मेरा अच्छा खासा नुकसान करवा रही हो, जब तुमने रहना ही नहीं था तो तुम आई क्यों थी। इस बात पर मेरे शौहर के साथ वहां मेरा झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में मेरी उसने गुस्से में आकर टिकट करवाई। 5, 6, 7 लाख का उसका नुकसान हो गया विजिट का। वहां पर उसने मेरे लिए रूम लिया, चंद जरूरत की चीजें ली, तो दोबारा से मेरी टिकट करवाई तो मैं घर वापस आ गई। याद रहे कि एक जुम्मे मैं दुबई के लिए रवाना हुई और अगला जुम्मा मुझे पाकिस्तान हुआ अपने घर में। 8 दिन लगाकर मैं सिर्फ मुस्कान और यूनिस के हालात को देखते हुए वापस आ गई। जब मैं वापस आई तो मुस्कान की वही पोजीशन कि अम्मी यूनिस मनवा रहा है, ये है वो है। तो जब मैंने यूनिस से बात की कि बेटा अब पानी जो है ना हद से ज्यादा गुजर गया है, 2 महीने हो गए, आप अपने अब्बू से नहीं मनवा सकते, लिहाजा आप हमारे साथ राब्ता खत्म कर दो। तो उसके बाद यूनिस से मेरा राब्ता खत्म हो गया। मैंने यूनिस का नंबर भी ब्लॉक पर लगा दिया। तो मैंने समझा कि मामला रफा दफा हो गया। 2 दिन 3 दिन मुस्कान का मूड ऑफ रहा, उसके बाद मुस्कान फिर से मेरे साथ वैसी हो गई। हम दोनों माँ बेटी वीडियोस बनाने लग गई, खुशी खुशी हमारे व्लॉग आप लोग देख रहे थे। तो अभी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ही हुआ होगा कि मुझे फिर से पता चला कि मुस्कान के पास एक और छोटा नोकिया का मोबाइल है जो उसने छुपा के रखा हुआ है। जब मैंने मुस्कान से पूछा तो मुस्कान ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया, कहने लगी कि मोबाइल से ना यूनिस निकल आता है ना मैं मोबाइल से निकल जाती हूँ, तो आपको तकलीफ क्या है।
करती तो मैं कॉल पे सिर्फ यूनिस से बात हूँ। तो इसी बातों में मुस्कान के साथ मेरी तू मैम हुई, तो फिर से यूनिस को मैंने कॉल करके उसी मुस्कान वाले मोबाइल से गालियां दी। यूनिस फिर आगे से मुझे ही बदतमीजी करने लग गया कि है जो है ना, अभी पहले तो मैं प्यार से कह रहा था, अभी मैं जिद में आ गई हूँ, अभी तो मैं मुस्कान को जिस हाल भी लेना पड़ा लूंगा, तुमसे जो होता है तुम कर लो। तो इतनी बदतमीजी उसकी देख के फिर मैंने मुस्कान को डांटा, क्योंकि मेरे बस में तो मुस्कान ही थी, वो पराया बेटा तो नहीं था। लेकिन मेरी बेटी भी प्यारे बहन भाइयों बस से बाहर हो गई। जब मेरी बेटी बस से बाहर हो गई तो 1 महीना गुजरा, वो मोबाइल जब मैंने छीना तो उसके बाद और मोबाइल। इस तरह से मैंने फिर अपने शौहर को राब्ता किया कि तुम घर आओ, जो भी मामला है इसको खत्म करते हैं। रोज का तमाशा है, रोज की मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने बिगड़ती जा रही है, बेटे का कोई अता पता नहीं होता 2-2 महीने तक। लिहाजा मेरे शौहर ने टिकट करवाई और ये वापस आ गया। फिर इसने यूनिस के साथ राब्ता किया तो यूनिस ने कहा मैं तो आपकी बेटी के साथ राब्ता नहीं करता, आपकी बेटी तो मुख्तलिफ नंबर से मुझे खुद ही कॉलें करती है, लिहाजा आप अपनी बेटी को संभालो। ये कहकर उसने मेरे शौहर को बेइज्जत करके कॉल बंद कर दी। उसके बाद फिर चंद दिन गुजरे थे कि मुस्कान, अभी मेरे शौहर को आए को दोबारा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुस्कान के पास एक और मोबाइल। फिर तंग आकर हमने उस दिन बहुत ज्यादा तंग आकर, इसका बाप जो मुस्कान का था वो तो आपको पता है नशई था, किसी काम खाते का नहीं था, लिहाजा मैंने सोचा कि इसके किसी बड़े को बुलाऊं। लिहाजा मैंने मुस्कान ज़ारा के सगे चाचू और उसके चाचू के बेटों को बुलाया और सारा मामला उनके सामने रखा। उन्होंने मुस्कान से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, क्यों अपनी माँ को जलील किया हुआ है। मुस्कान ने आगे से 2 टोक कह दिया कि मैं यूनिस के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे मुझे जिस हाल में भी रहना पड़े, अम्मी इज्जत के साथ देगी तो ठीक, नहीं तो फिर वो इसका मसला है, अगर ये मुझे अपने घर भी आने देगी तो आने देगी, नहीं तो फिर मैं जैसे तैसे अपना गुजारा उसके साथ कर लूंगी। जब इतना बेलिहाज होकर मुस्कान ने 2 टोक कह दिया तो मेरे देवर ने मेरी तरफ देखा और मैंने अपने देवर की तरफ। फिर मेरे शौहर ने कहा बस छोड़े अब। मैंने मुस्कान को 2 टोक कह दिया। मैंने कहा मैं उसको कॉल करके यूनिस को हाँ बोल रही हूँ, लिहाजा आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम मरो जियो फिर उसी की हो, कभी जिंदगी में मेरी तरफ पलट कर नहीं आना और ना ये देखना कि ये माँ बाप या बहन भाई थे। तो फिर वो मुझे अच्छे तरीके से वो मनहूस दिन प्यारे बहन भाइयों याद, दोपहर का टाइम, मैंने यूनिस को कॉल की। यूनिस की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे सो के अभी उठाओ। तो जैसे इसने कॉल उठाई मेरी, कहने लगा जी हुक्म करें। मैंने कहा तुमने हमें जलील व ख्वार करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा हम लोग हार मानते हैं, तुम्हारा बाप तो वैसे ही ढीठ है, वो माने या ना माने, तुम आओ 2 कपड़ों में ले जाओ। उसके बाद हुई मुस्कान तुम्हारी, आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना ही हमारा मुस्कान के साथ कोई रिश्ता होगा। तो यूनिस ने हमारी वो रिकॉर्डिंग भी की थी। रिकॉर्डिंग करने के बाद यूनिस ने हमें दे दिया सुबह की 11 का टाइम, कि सुबह 11 से 12 बजे मैं लेकर अपने बड़ों को आ जाऊंगा और 2 कपड़ों में निकाह करके ले जाऊंगा। उसकी कॉल बंद करने के बाद प्यारे बहन भाइयों मैं इतना रोई अपने शौहर के गले रख कर, क्योंकि उस टाइम मुझे रोने के लिए कोई कंधा भी मुयस्सर नहीं था। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मुझे देखती रही, वो कमरे में रोती रही और मैं बाहर सहन में रोती रही कि आज से हम दोनों माँ बेटी का ही रिश्ता खत्म हो रहा है, एक ऐसे बंदे की वजह से जो पहले से शादीशुदा भी है, जिसको अपने बच्चों का बीवी का भी ख्याल नहीं, साथ में हमें भी जलील ख्वार कर दिया। बहन भाइयों मगरिब से इशा हो गई, हमारे घर में तो शाम का खाना भी नहीं बना। हम रोते रहे कि सुबह मुस्कान हमारे घर से चली जाएगी और हमेशा के लिए हम दोनों माँ बेटियां जो सहेलियां भी हैं, हमारा रिश्ता और नाता एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा। तो रोते रोते मैं सो गई। मेरा शौहर होटल से बना बनाया खाना लेकर आया, उसने बच्चों को खिलाया, मुस्कान को देने की कोशिश की तो मुस्कान ने कहा मैंने नहीं खाना। तो इस तरह से वो रात गुजर गई। अगली सुबह 8 से 8:30 का टाइम था, मेरी तबीयत अपसेट थी, मैं लेट उठी। जैसे ही मैं उठी तो मैंने मोबाइल, मेरा पहले नंबर पे यही काम होता है, अभी भी मेरी यही रूटीन है, जैसे ही मैं नींद से उठती हूँ फौरन मैं अपना चैनल ओपन करती हूँ, चैनल का विजिट कमेंट वगैरह चेक करती हूँ। जैसे ही मैंने डेटा ऑन किया, कमेंट मैंने चेक किए तो फौरन काफी लोगों के मुझे कमेंट आना शुरू हो गए कि क्या आरजे महविश आपके दामाद यूनिस का इंतकाल हो गया है, क्या उसने खुदकुशी कर ली। तो मैंने इस बात को वैल्यू ही नहीं दी। मैंने कहा हम यूट्यूबर है, हमारे ऊपर तो ऐसी बातें होती रहती हैं, लिहाजा मैंने डेटा वो कमेंट डिलीट करके डेटा बंद कर दिया। डेटा बंद करके अभी मैं बैठी थी, मैं आपको पता है खाली पेट चाय पीने की आदी हूँ, मैं चाय पीने लगी थी कि ऊपर से मुझे जो है ना बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वाले जो है यूट्यूबर, उनकी कॉल आ गई। कहने लगे बाजी क्या ये वाकई सच है, ऐसे हमने सुना है कि यूनिस का जो है ना इंतकाल हो गया है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्यों इंतकाल हो गया होगा, कल तो हमारी बात हुई है 3 बजे के करीब और उसने कहा है कि सुबह मैं आऊंगा, निकाह करके मुस्कान को ले जाऊंगा। फिर मैं डिटेल के साथ उनको कल वाला वाकया बयान करने लगी कि इस तरह से मोबाइल आए रोज मुस्कान से पकड़ पकड़ के हम तंग आ गए थे, लिहाजा हमने कल उनको 2 कपड़ों में भी निकाह के लिए हाँ कर दी।
कहने लगा बाजी पता नहीं, खोजी जो है वो इलाके का जो बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा, कहता है इसने हमें कॉल करके बताया कि यूनिस जाते उसका जो है ना इंतकाल हो गया है, लिहाजा हम उसके जनाजे पर जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने फौरन से अपने शौहर को उठाया, उसको मैंने बताया कि इस तरह से कह रहे हैं, क्या ये वाकई सच है? कहने लगा अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे शौहर ने यूनिस के नंबर पर कॉल की, यूनिस का नंबर बंद जा रहा था। फिर हमने इसके बाप के नंबर पर कॉल की तो बेल जा रही थी, वो कॉल नहीं उठा रहा था। इस तरह से मैं कुछ नहीं समझ आ रही थी। करते करते 9 का टाइम हो गया, 10 का टाइम हो गया। फिर मेरे शौहर ने कहा हम आहिस्ता से मुस्कान को तो बताएं, मुस्कान को तो बताना है। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि सच है झूठ है, क्या हकीकत है क्या नहीं है। फिर तकरीबन 11 का टाइम होगा। डरते डरते मैंने मुस्कान को यही बात बताई। मैंने कहा मुस्कान जो है ना, मैंने ऐसे सुना है कि यूनिस का मतलब ऐसे ऐसे उसने रात जो है ना ऐसे कर लिया है। तो मुस्कान तो इतनी यकीन करे पागल हो गई, वो तो धाड़े मार मार के रोने लग गई। फौरन से मेरे हाथ से मोबाइल छीना, यूनिस का नंबर डायल किया, उसके अब्बू का डायल किया, उसके भाइयों का डायल किया, हत्ता कि उसके अठाई जो होता है जमीन वाला राख, उसका भी नंबर था मुस्कान के पास। शायद यूनिस ने दिया हुआ था या उसके नंबर से कॉलें करता था इसको। तो उसका नंबर पर मुस्कान ने जब कॉल की तो उसने बताया कि इस तरह से जब आप लोगों ने निकाह के लिए हाँ की तो यूनिस बहुत खुश होकर अपनी बहन के घर गया, अपनी माँ को बताया, खुशी खुशी बाजार गया। चंद जो जरूरत का सामान था वो उसके पास जो पैसे थे उसने वो खरीदा। शाम के 8-9 का टाइम था जब इसका बाप अपने घर आया तो इसने अपने बाप को खुशी खुशी बताया कि आरजे मैं जो है 2 कपड़ों में देने के लिए तैयार होगी, लिहाजा सुबह 11 से 12 बजे का टाइम मैंने दिया है, हम लोग चल रहे हैं। यूनिस के अब्बू ने कहने लगा ये झूठी औरत है, मेरा कहने लगा ये मकार औरत है, ये सुबह हमें बेइज्जत करेगी, जब हम इसके घर जाएंगे तो ये हमें जलील करेगी। तो आगे से प्यारे बहन भाइयों उसी के भाई और उसकी जमीन के अठाई का कहना कि जो है ना यूनिस के पास आपकी अम्मी की रिकॉर्डिंग थी। मुस्कान उसने शायद जब आपकी अम्मी ने कॉल करके हाँ बोला उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो रिकॉर्डिंग उसने जब उसके बाप को अपने को सुनवाई तो उसके बाप को तो आग लग गई है कि ये क्या कहानी तो उल्टी पड़ गई है। बाकी कहानी का हिस्सा अगली सुबह नहीं, फिर सुबह नहीं अगली सुबह शेयर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है।